डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री की कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस कर रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन बताया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि 24 आपका एग्जाम है, तो उससे पहले मैं 2 या 3 वीडियो केमिस्ट्री के चैप्टर की डालता रहूँगा, जिसमें क्या होगा आपके सबसे ज़्यादा वो पेपर में आने वाले उनको शेयर भी करना है। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल एसिड होना चाहिए कि क्या है, एल्डिहाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते, वो कैसे करते, कार्बोक्सिल को कैसे करते। ये तीनों कार्बोनाइड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। आपको फॉर्मूला पता है कि RC एल्डिहाइड है, R कीटोन है, RC डबल बॉन्ड O और O हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आप आसानी से इस चैप्टर को भी समझ सकते हैं और जो क्वेश्चन करवाया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में चाहे ऐसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे जो आता है 26 25 क्वेश्चन नंबर, उनमें देखने को मिलता है कि ऐसा सिंपल क्वेश्चन दिया होता है, राइट द पीएसी नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का नाम लिखना है, अगर स्ट्रक्चर भी पूछे तो स्ट्रक्चर भी आप लोग लिख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन दूसरी चीज में फॉर्मेल्डिहाइड का, तो फॉर्मिक एसिड कार्बोक्सिल एसिड है तो HCl, जिसको हम मिथाइलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। और फॉर्मेल्डिहाइड में हमारे पास HCHO, ठीक है। तो आपको पेपर में ऐसे करके भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, पर आपको फॉर्मूले आने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O। तो आपने इसका IUPAC नेम दिया, तो देखो ये ऐसा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने जुड़े हुए इसमें 1 2 3 4 5 जुड़े हुए, पर क्या है इसमें ये तो किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो एल्डिहाइड को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि दो क्या लिखेंगे, ऑक्सो नाम लिखेंगे। तो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5, तो नाम 4 ऑक्सो और 1 3 4 5 5 को क्या करते हैं, तो पेंटर और पेंटेनर, ये आता है। तो ऐसे आपने देखना है। एक और मैंने रखा है इसमें, फ्लोरीन के साथ बेंजीन जुड़ा हुआ है, CH2 और CH3। तो क्या बोलेंगे इसमें, तो हमें पता है कि तो सबसे पहले लगे फ्लोरो, और उसके बाद इथानल, तो पर हम इसको एस्ट्रो भी पढ़ते हैं, फिनो। तो आपने लिखा इसका नाम फ्लोरो एसिड ठीक है, फ्लोरोएस्ट्रोफिनोल नाम आएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए। विच मेथड इज यूज्ड एज ए डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्वेश्चन में आ जाओ आप लोग, अगर दोनों क्वेश्चन इकट्ठे पढ़ते हैं तो किस तरीके का क्वेश्चन आगे पूछा गया है कि व्हाट हैपन व्हेन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल आर पास 23 केल्विन टेंपरेचर पे होगा, तो क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन इसी तरीके का, तीसरी सीरीज में क्या होगा कि कंप्लीट द रिएक्शन दिए होंगे, और पहले आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल तीनों की कंडीशंस में हमने क्या करना है, उसको कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हमने उसको हीट अप करना है। तो क्या बनेगा हमारे पास, और होगा क्या उसमें डीहाइड्रोजिनेशन। तो डीहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन रिमूव होगा एल्कोहल में। आप देखो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो क्या बन रहा है, CH3CHO एल्डिहाइड बन जाएगा, CHO, ठीक है। इसी के साथ दूसरे पे आ जाओ, अब देखो यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल CH3CH3OH। तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ भी हाइड्रोजन रिमूव होगा यहाँ से, और यहाँ से बचा क्या, C डबल बॉन्ड O। तो ये बन जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O और CH। थर्ड वाले में भी देखो, थर्ड वाले में भी सेम यही चीज है,
CH3 C और CH3 टर्शियरी अल्कोहल है। टर्शियरी अल्कोहल में क्या होता है हमारे पास, ये कभी भी हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करते, पर ये क्या करेंगे साथ में दूसरे वाले उससे भी हाइड्रोजन को दे देंगे और OHO करेंगे। डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगी पर पूरा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। बस आपको याद रखना कि जब भी कभी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को हम कॉपर 573 केल्विन पे बात करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं, सेकेंडरी कीटोन बनाते हैं, हमारे पास एल्कीन बनाते हैं, एक कार्बोक्सिल एसिड नहीं बनाते। तो एक तो जो पहले वाला क्वेश्चन पूछा था ऑटोमेटिकली क्लियर होगा कि कौन सी मेटल यूज होती है, वो कॉपर यूज हो रही है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को आ जाते हैं। What happens when the primary alcohol are oxidized in presence of potassium dichromate और S2SO4 की प्रेजेंस में क्या होगा इनके साथ? तो ऑक्सीडाइज करेंगे हम लोग तो क्या होगा उसमें, जैसे हमने क्वेश्चंस लिखा हुआ है CH3 CH2 और OH, इसको ऑक्सीडाइज करना है हमें तो क्या हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो ये बनेगा CH3 CH2 एल्डिहाइड बनेगा, एल्डोन्स बनेंगे इसके साथ। सेकंड क्वेश्चन देखो कि इसमें क्या है, the two oxidizing agent to use as a control oxidation of primary secondary alcohol। तो देखो क्या होता है कि जब भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को क्या करते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, पर वो फर्दर रिएक्ट करते हैं, आगे को रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। जब हमने तो बनाने क्या है एल्डिहाइड और कीटोन, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम उसमें कुछ रिएजेंट डालते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट डालते हैं जो क्या करते हैं उनको और ऑक्सीडेशन शो करवाते हैं। तो उसमें PCC सबसे पहले आता है पैराफिन क्लोरोब्रोमीन और CrO3 आता है, और पर किस में लेना है एनहाइड्रस मीडियम में लेना है। देखो अगले क्वेश्चन की इट फर्दर, देखो मैंने इसका आंसर भी दे दिया, इट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड में करेगा और अगेन कार्बोक्सिल एसिड में करता है और बस तो इसका यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन व्हाई टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइज। देखो मैं क्वेश्चन ऊपर लिखा ही है ऑलरेडी कि प्राइमरी और सेकेंडरी तो देंगे पर टर्शियरी का नाम दिया, तो टर्शियरी क्यों नहीं देते हमारे को इस बात का पता होना चाहिए। और जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो कि व्हाट प्रोडक्ट इज गिवन बाय द टर्शियरी अल्कोहल व्हेन द फ्यूमिंग विद स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एक ही मतलब है और रिएजेंट दिया है, पर आपने बोला कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होता। जब उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ऑक्सीडाइज कैसे होगा, तो ना रिमूव होगा ना ऐड हो पाएगा उसमें। तो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन इन द टर्शियरी अल्कोहल और दैट्स व्हाई इट डज नॉट गिव द फर्दर रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपने वीडियो को शेयर करना है, लाइक, थैंक यू।